करनाल में बैसाखी पर्व पर आयोजित अन्नदाता मिलन समारोह में किसानों के मुद्दे जोरदार तरीके से उठे। कार्यक्रम में एक ओर जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बनाया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्याओं ने मंच से सरकार को घेर लिया। समारोह में पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया किसानों के लिए मुश्किल बन गई है और नियम इतने जटिल हैं कि किसान अपनी फसल आसानी से नहीं बेच पा रहे हैं। हुड्डा ने एमएसपी, मुआवजा और नमी की शर्तों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया सरल होनी चाहिए और किसानों को तुरंत भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने बारिश को गेहूं के लिए फायदेमंद बताने वाले बयान पर भी सवाल उठाए और प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की। कार्यक्रम में उन्होंने दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। शहरी जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने तो आज इस उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं देते हैं। बैसाखी एक ऐसा त्योहार है जो हमारे जो गेहूं है उसकी कटाई के उपलक्ष्य में, कनक की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मगर दुर्भाग्य ये है कि हम शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसने गेहूं की खरीद में ऐसे विचित्र कायदे कानून बनाए हैं जिससे आज प्रदेश का किसान मुश्किल में है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी दुख की बात है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ना ये कभी एमएसपी पर खरीद करती, ना किसान को कभी खराबा हो जाए बारिश से ओलों से उसका मुआवजा देती, ना ये कभी नमी अगर बारिश हो जाए तो उसका नमी का कोई राहत देती किसान को, और ना ही ये पूरी तरीके से सारा अनाज लेने की नियत से ये खरीद कभी करती है। आज मंडियों में किसान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सरकार उसकी किसान विरोधी नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी मांग है कि सरल बनाया जाए और आसानी से एक आम किसान अपनी पूरी जितनी उसकी उपज है उसको सरकार ले खरीद करे और तुरंत पेमेंट कराए। ये ऐसा सिस्टम देहांत हो गया। ये जो है वो हमारे देश की एक बहुत ही मानी हुई महान गायकों में से उनकी उनका एक नाम रहा है, और तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो आप लोग मंडियों में जाते हैं, करनाल के विधायक कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते हैं, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत, तो वो क्या करने जाते हैं? और जो कृषि मंत्री उनका बयान है कि बारिश हुई है तो फायदा है किसानों को। ये दुख की बात है। वो एक मंत्री जो कृषि के हैं वो बारिश का फायदा बता रहे हैं, खड़ी फसल पे बारिश और उससे जो नुकसान हो रहा है। फिर वो एक काम करें, नमी की सारी कंडीशन हटवा दें कृषि मंत्री। और दूसरे एक मंत्री ऐसे हैं जो बधाई दे रहे हैं मंच से कि भाई बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, और वो बधाई दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा इंद्र देवता खुश हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये किसान के प्रति क्या सोच है वो दिखाई दे रहा है। और भाई हमारी मांग है, जहाँ जहाँ बारिश हुई, जहाँ ओले पड़े, हमारे भी क्षेत्र करनाल में भी कई में भी पड़े हैं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले। 5 बीजेपी के हरियाणा आ रहे हैं परसों, उनका काम है वो करेंगे। वोटिंग को लेकर क्या आगे कब तक कार्रवाई होने की उम्मीद है? वो हमने हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास दीपेंद्र जी प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है, जो डिस्प्लिनरी कमेटी का प्रस्ताव है, और उस पर केंद्र नेतृत्व है वो फैसला लेगा। आपको जानकारी है, आप भी कैंपेनिंग करने गए थे, क्या माहौल है कांग्रेस को लेकर? अच्छा प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल में लगातार कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं, वोट काट दिए गए, तो बीजेपी की नीति है।